हाय व्यूअर्स, दिस इज मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हमें ज्वाइन किया है रिजवान हैदर ने, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत अच्छा चैनल चला रहे हैं। उसके अलावा स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना, स्पोर्ट्स का पावा हमारे पाकिस्तान में ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से सबको ही पता है। स्पोर्ट्स का पावा वो कहते हैं ना, वो आपको पता है सोशल मीडिया पे जो चल रहा है। तो मैं यहाँ पर टिकटॉक। आपको ये कहूँगी, स्पोर्ट्स का पावा है यहाँ पर। बहुत अच्छा चैनल चला रहे हैं और बड़ी खूबसूरत आपके वीडियोस होती हैं, कमेंट्रीज होती हैं। और मैं कहती हूँ जो स्पोर्ट्स से मतलब उनसे जिनको स्पोर्ट्स मोहब्बत है ना, वो मेरे ख्याल से आपका चैनल मिस नहीं करते होंगे। तो आपने यहाँ हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला, उसके लिए बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच रिबाहा। और ऐसा इंट्रोडक्शन आज तक किसी ने नहीं किया दिया मेरा जो आपने दिया। और सो नाइस ऑफ यू। और आपका चैनल भी जाहिर है कि देखता रहता हूँ। इट्स वेरी नाइस। थैंक यू सो मच सर। सर, आज मैं जो डिस्कस करने वाली हूँ, स्पोर्ट्स से रिलेटेड डिस्कस करने वाली हूँ। और आपको पता है कि इंडिया में आईपीएल और पाकिस्तान में पीएसएल जो है वो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है, ठीक है। तो इस बार जो आईपीएल भी हुआ था, आपको पता है कि वर्ल्ड वाइड उसका भी काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है। तो आज जो खबर हमारे सामने आई है वो इंडिया वुमेन्स आईपीएल बीट पाकिस्तानी मैन पीएसएल इन मीडिया राइट्स मनी। सर, आप क्या समझते हैं कि मीडिया राइट्स मनी में जो इंडिया की जो आईपीएल है, उन्होंने बीट कर दिया है पाकिस्तान की पीएसएल को, और वो भी वुमेन का। तो आप इस पूरे सिनेरियो को कैसे समझते हैं? और इनकी जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो मीडिया राइट्स हैं, वो पाकिस्तान के आईपीएल का है वो 2.76 करोड़ है, जबकि इंडिया के पीएसएल वुमेन का जो सॉरी आईपीएल वुमेन का जो है वो 7.09 करोड़ है। क्या आप समझते हैं इस फिगर को, और क्या इसका बैकग्राउंड क्यों कैसा है, आप क्या समझ रहे हैं? जी देखिए, जैसे आपने बताया, मैं थोड़ा और इसको आसान कर देता हूँ लोगों के लिए समझने में कि एक क्रिकेट का जो गेम है, एक मैच दिखाने के जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, वो वहाँ पे जो मेन का मैच है, जो लड़कों की आईपीएल है, वो तकरीबन 100 करोड़ से भी ऊपर काम निकल जाता है, आई गेस। और लड़कियों का वही अभी जो शुरू होगा, क्योंकि पहली दफा हुआ है, पहले कभी हुआ नहीं। उनका एक मैच दिखाने के ब्रॉडकास्टर्स जो हैं, वो बीसीसीआई को 7 करोड़ से भी ऊपर बन रहा है, वो तकरीबन देंगे, क्योंकि अभी ये डील हो गई है 9.51 बिलियन। तो ये काफी ज्यादा, मतलब 950 करोड़ के करीब बनता है। और अगले 5 साल तक के लिए ये राइट्स दिए गए हैं। तो अगर उसको डिवाइड करें तो जितनी गेम्स बनेंगी, तो वो तकरीबन 7 सवा 7 करोड़ पर गेम पर मैच के हिसाब से बनता है। पीएसएल का भी अगर कंपैरिजन किया जाए कि इंडिया के पैसों में, तो वो कम है, 2 सवा 2 करोड़ के आसपास जाके बनता है। तो उसकी कुछ काफी वजूहात हैं। एक तो ये कि देखिए कि पाकिस्तान इंडिया से 5-6 गुना छोटा है, और वहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा क्रिकेट को देखते हैं। और जो ब्रॉडकास्टर्स दिखाएगा, उसने पूरी अपनी कैलकुलेशन करके इतना ज़्यादा पैसा बीच में डाला हुआ है कि अगर कोई इतने ज़्यादा पैसे दे रहा है तो उसने हर लिहाज से कैलकुलेशन की होगी, क्योंकि उसने फिर उसमें से प्रॉफिट भी अपना कमाना है। तो ओवरऑल जो आबादी है इंडिया की, वो पाकिस्तान की अब 20-22 करोड़ है। तो वहां पे 1 अरब और 35-40 करोड़ के आसपास है। तो 7-8 गुना बड़ा है वो हमसे। अगर उस हिसाब से भी आप देखें, तो जिस ब्रॉडकास्टर ने पैसे दिए हैं, तो सारी कैलकुलेशन करके वो इससे भी प्रॉफिट निकालेगा। और वहां पे बहुत ज्यादा, और दूसरी बात ये है कि उसको इसमें प्रॉफिट नजर आ रहा है कि ये एक्सेल करेगी। ये वाली वुमेन की जो लीग है, ये एक्सेल करेगी। पहले अगर हम लड़कों की बात करें, उनकी लीग की, तो पूरी दुनिया में जो सबसे पहले आगाज किया है वो आईपीएल इंडिया में हुआ। फिर वन बाय वन बाकी कंट्रीज ने सबने अपनी अपनी लीग्स करवाना शुरू की। लड़कियों का खैर ऐसा नहीं है। लड़कियों की बिग बैश लीग भी हो रही है ऑस्ट्रेलिया में, और अभी द 100 इन्होंने भी शुरू किया, इंग्लैंड वालों ने। 2 उसके एडिशन हो चुके हैं। तो ये थोड़ा लेट कर दिया इंडिया वालों ने, बीसीसीआई वालों ने। हालांकि इन्होंने कहा था कि पहले करेंगे। तो अब ये गेम चेंजर है। इतना ज्यादा पैसा जो अब इन्वॉल्व होगा, तो लड़कियों की क्रिकेट भी खास करके इंडिया में पहले भी काफी ऊपर है। एशियन टीम अगर कोई compete कर सकती है ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड वगैरह के साथ, तो वो इंडिया ही है। पाकिस्तान की टीम और बांग्लादेश, श्रीलंका की टीम,
ये उनके साथ compete नहीं कर सकते, ऑस्ट्रेलिया के साथ और न्यूजीलैंड वगैरह के साथ इंडिया ही compete करती है। जब इतना पैसा बीच में आएगा तो मजीद परफॉर्मेंस बेहतर होगी और एक्सेल करेगा। तो अच्छा है, वुमेन क्रिकेट के लिए अच्छा है, जो कि बहुत अच्छी और शानदार बात है। और ये वाकई हेडलाइन तो बनती है कि वहां पे पीएसएल जो लड़कों का है उससे ज्यादा वो एक मैच दिखाने का जब ब्रॉडकास्टर पैसे देता है उससे 3-4 गुना ज्यादा तो जनाब वो एक लड़कियों का मैच दिखाने के लेंगे। लेकिन देखते हैं आगे कैसा चलेगा सिलसिला। बात तो ये ठीक है, बिल्कुल सही बात है। सर अगर पाकिस्तान में इस तरह जैसे वुमेन्स आगे आए क्रिकेट में, वैसे यहाँ पर मैचेस कुछ होते हैं लेकिन उस तरह इन्फ्लुएंस नहीं रखते जिस तरह आईपीएल में उधर वुमेन्स को मिल रहे हैं, मतलब मीडिया, मतलब उधर ब्रॉडकास्टिंग में उनको इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस रख रहा है उनका। तो पाकिस्तान की वुमेन्स को क्यों नहीं इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस या उनको इतना ब्रॉडकास्ट क्यों नहीं किया जा रहा, क्या समझते हैं? रिबाहा देखें, अभी रमीज राजा साहब अभी तो चेयरमैन नहीं है। जब चेयरमैन थे तो उन्होंने कहा था कि वो भी पीएसएल, वुमेन पीएसएल भी लेके आएंगे। लेकिन अभी जो आए हैं नजम सेठी एंड कंपनी, ये कहने के जनाब पैसे ही नहीं है। तो पैसे नहीं है तो फिर कैसे होगा। और आते इन्होंने उन्होंने खैर वो जूनियर पीएसएल भी करवाया था रमीज राजा साहब ने, तकरीब काफी 1 अरब रुपया लग गया था। इन्होंने आके कैलकुलेशन किया कि वो तो सारा सुपर फ्लॉप था, सारे पैसे जाया हो गए। तो अब देखिए यहाँ पे आपने अट्रैक्ट भी करना होता है स्पॉन्सर्स को कि क्या लोग उसको देखेंगे भी या नहीं देखेंगे, या सिर्फ आप अपनी जेब से ही पैसे देंगे। अब वहां पे अगर इतने ज्यादा, आप देखिए एक मैच दिखाने के अगर इंडियन 7 करोड़ रुपए वो ब्रॉडकास्टर दे रहा है तो इसका मतलब है उसको पता है कि ये सक्सेसफुल होने वाला है। और उसी को देखते हुए दूसरी कंपनीज भी आके अपनी अपनी जो ब्रांड्स हैं उसकी तशहीर के लिए उनसे राब्ता करेंगे, करते कराते मैदान में आएंगे, लोग देखने आएंगे। तो उनको पता है यहाँ पे जब इनकी कोई प्लानिंग ही नहीं होती, कोई होमवर्क ही नहीं होता, इन्होंने पहले से सोचा हुआ जनाब किन्ने वेखन आना है, किसी ने वेखन ही नहीं आया कुड़ियां दा मैच, तो पैसे जाया करने की लोड़। तो ये वाली मेंटेलिटी है यहाँ पे, इसलिए हम तरक्की भी नहीं कर पा रहे। वो तो चले बाद की बात है, पहले होना चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए। टीम हमारी अभी गई हुई है लड़कियों के भी अंडर 19 की, परफॉर्मेंस बस मिली जुली, आज ही ताजा ताजा इंग्लैंड से हारे। तो और बड़ी जो टीम है लड़कियों की वो ऑस्ट्रेलिया गई हुई है, आज तक ऑस्ट्रेलिया से खैर नहीं जीते। तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। दूसरी मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा, वहां पे बीसीसीआई ने इस पे बहुत अच्छा और अहम काम किया है कि अब जो उनके लड़कों की जो टीम है वो अगर एक मैच खेलती है उनको जितने पैसे मिलते हैं पर मैच की फीस के एतबार से, लड़कियां अगर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए एक मैच खेलेंगी तो उतने ही पैसे लड़कियों को भी मिलेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। अब विराट कोहली अगर एक मैच खेल रहा है या रोहित शर्मा एक मैच खेल रहा है, उसको जितने मैच खेलने के पैसे मिल रहे हैं हर मैच के, उतने ही पैसे स्मृति मंदाना को भी मिल रहे हैं। उतने ही पैसे जनाब जो नई बच्चियां आ रही हैं, ऋचा घोष वगैरह जो मैच खेल रही हैं, उनको भी उतने ही पैसे मिल रहे हैं। इससे ये बहुत बड़ी बात है। ये इससे वहां पे मजीद मजीद टैलेंट सामने आएगा, मजीद लड़कियां क्रिकेट खेलेंगी। और यानी आप समझिए कि इक्वल सैलरी कर दी गई है मैच फीस के एतबार से। अगर 20-30 लाख मिल रहे हैं पर मैच के, तो उतने ही जनाब लड़कियों को मिलेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। वहां पे ऐसा हो गया, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पे अगर हमारे जो मेल क्रिकेटर्स को लाखों में मिलते हैं तो लड़कियों को मैच पाकिस्तान की तरफ से खेलने के हजारों में पैसे मिलते हैं। बहुत ज्यादा फर्क है और फिर परफॉर्मेंस में भी वैसे ही फर्क नजर आता है। तो हमारे वाले कहते हैं जनाब पैसे नहीं है हमारे पास, और जहां पे लगाने चाहिए वहां पे लगाते नहीं है, और ना प्लानिंग है ना कुछ करते हैं। बाकी रमीज राजा साहब अब चूंकि रहे नहीं, ज्यादा उनकी बात करेंगे नहीं। वो मैच अगर एक आधा कोई पाकिस्तान जीत जाए इंडिया से तो वो यही कहते रहते हैं जनाब हमने $1 बिलियन इंडस्ट्री वाली टीम को हरा दिया, हरा दिया, हरा दिया। भाई ये वो इसी लेने में की खुश। बात, इसी में खुश हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं बताते खुद जिम्बाब्वे से भी हार गए हैं, जो कि जिनका कोई पैसे नहीं है उनके पास, उनसे भी तो आप हारे पाकिस्तान। तो फिर इसका क्या मकसद हुआ? दूसरों से हसद करने की बजाय आप सोचें, दिमाग लड़ाएं। किसी ने आपके हाथ तो नहीं पकड़े हुए। अगर वो $1 बिलियन इंडस्ट्री बन गए हैं या बन रहे हैं
तो आप भी कुछ हटके सोचें, कुछ नया सोचें, कुछ कंस्ट्रक्टिव सोचें, किसी को देख के कुछ सीख लें। तो आपको किसी ने, या उनके पास 24 घंटे, एक दिन में 24 की बजाय 48 घंटे हैं कि वो ज्यादा काम कर लेते हैं। हर किसी के पास 24 ही घंटे हैं, और आप अपने टाइम को यूटिलाइज करें, पॉजिटिव चीजों में लगाएं। यहाँ पे बस ये चलता रहता है एक दूसरे की पॉलिटिक्स वगैरह, और जिस तरह हमारे गवर्नमेंट के मसाइल होते हैं, एक गया दूसरा आया, साथ ही बोर्ड चेंज हो गया, साथ ही चेयरमैन चेंज हो गया, साथ ही सारी टीम चेंज हो गई। तो वो जो कभी ये यहाँ पे डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बंद करते हैं, कभी लगाते हैं, कभी पूरा सिस्टम ही उठा के फेंक देते हैं, फिर दोबारा सिस्टम लेके आते हैं। तो इन्हीं चक्रों में ये हम भूल भरइयों में गोल गोल घूमते रहते हैं, आगे का सोचते ही नहीं है कुछ करने की। ना वुमेन क्रिकेट पे कुछ काम हो रहा है, ना आगे दूसरी क्रिकेट का भी बुरा ही हाल है, हर टीम आके हमें हरा के जा रही है। तो बिल्कुल। कुछ अच्छे हालात नहीं है। तो सर ये तो हालात तो अभी खराब हुए ना, पैसे तो अभी नहीं है, तो जब पैसे थे तब कौन सा इन्होंने वुमेन की क्रिकेट की टीम बना ली, जो ये लोग अब आके ये स्टेटमेंट पास करते हैं भाई पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। जब पैसे थे तब कौन नहीं से, नहीं, जब पैसे हालात अभी अच्छे। भी इनके पास हैं, नीयत में फतूर है ना, और काम करने की प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग नहीं है काम करने की। और क्योंकि अभी उन्होंने 1 अरब रुपए का ताजा ताजा टीका लगाया है रमीज राजा साहब ने जूनियर प्रीमियर लीग को लेके। तो जूनियर प्रीमियर लीग उसमें कोई एक क्या लोगों ने क्या उसमें इन्वेस्ट करना था, खाली ग्राउंड में इन्होंने मेंटोर को 1-1 करोड़ रुपया दिया है, 5-6 जो टीम के साथ थे, शाहिद अफरीदी वगैरह को, शुएब मलिक वगैरह को। विव रिचर्ड का तो चलो समझ में आता है, बच्चे इंस्पायर होंगे। एनीवेज, तो उसमें काफी पैसे का ज़या हुआ है और उसका फायदा कम हुआ है। वो जूनियर प्रीमियर लीग पे जितने पैसे डाले हैं उसी को मिला के लड़कों को पाकिस्तान की एक टीम खड़ी की है, वो बांग्लादेश की अंडर 19 की टीम आके इनको पाकिस्तान में हरा के चली गई है। तो पैसे है इनके पास, काम करने की नीयत नहीं है और विजन नहीं है। तो ये तो लम्हा फिक्री है हमारे लिए सर। अब जो आईसीएससी में टूर्नामेंट हो रहा है उसमें इंडिया क्यों नहीं अभी तक कोई जो गेम है वो जीत पाया, क्या कहेंगे? आईसीसी ट्रॉफीज की बात कर रहे हैं आप, हाँ ये बात तो ठीक है आपकी कि इसके बावजूद भी कि दुनिया की सबसे बड़ी लीग इंडिया के पास है, वो बेतहाशा पैसा भी है। आईसीसी की ट्रॉफीज को लेके काफी लोग वहां पे अभी सवाल भी उठा रहे थे। इस दफा भी वर्ल्ड कप में पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने इंडिया को हराया, फिर फाइनल में हमें हराया, फाइनल में हमारा मैच नहीं होने दिया आपस में। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। 8-10 साल हो गए हैं, 2013 में आखिरी दफा ये जीते थे एमएस धोनी की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी। फिर 2014 में ये फाइनल में हारे, 15 में 50 ओवर का ये हारे जनाब सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से, 16 में अपने घर में हारे सेमीफाइनल T20 का वेस्ट इंडीज से, 17 में पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी हारे इंग्लैंड में, और फिर 19 में सेमीफाइनल हारे 50 ओवर क्रिकेट का न्यूजीलैंड से, और फिर 20 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हारे न्यूजीलैंड से। 21 में तो बहुत ही बुरा था कि सेमीफाइनल में पहुंच ही नहीं पाए। 22 में अभी सेमीफाइनल में पहुंचे और बहुत बुरी तरीके से हार गए। तो काफी लोग इस पे वहां पे इंडिया में भी बात करते हैं कि यार क्या फायदा फिर इतनी बड़ी लीग का, इतना लोगों को पैसे देने का, प्लेयर्स को पैसे देने का, और कुछ ट्रॉफी ही नहीं आ रही, 10 साल हो गए हैं। तो उनका गुस्सा जायज है, उनकी बात ठीक है कि जब आप टॉप नॉच किस्म की, ये जो मैंने भी पीछे लिखा हुआ है टॉप नॉच क्रिकेट एनालिसिस, तो जब आप टॉप नॉच किस्म की फैसिलिटीज देते हैं अपने प्लेयर्स को, और हर एतबार से, पैसे के एतबार से, शोहरत के एतबार से, इज्जत के एतबार से, फैसिलिटीज के एतबार से, तो फिर ट्रॉफीज क्यों नहीं आ पा रही? उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर आ जाता है इंडिया नॉकआउट गेम में, और कुछ ना कुछ प्रेशर है, इतने ज्यादा लोगों का प्रेशर है, या रिचेस्ट बोर्ड की टीम होने का प्रेशर है, कुछ ना कुछ वजह है। क्योंकि उन्हीं टीम्स को इंडिया जाके बायलैटरल, जो कि बड़े टूर्नामेंट का मैच नहीं होता, उन्हीं टीम्स को अपने घर में भी बुला के हराती है और उनके घर में भी जाके उनको हराती है। लेकिन वर्ल्ड कप के मैच में कहीं ना कहीं काफी अंडर प्रेशर आ जाते हैं। फिर प्लेइंग 11 में भी थोड़े इनके मसले मसाइल होते हैं। 2019 में ये खिलाड़ी एक बड़ा अच्छा था राइडू, उसको छोड़ के और एक दो खिलाड़ियों को ले गए। 2021 में ये चक्रवर्ती वगैरह को ले आए, एक्सपीरियंस चाहल वगैरह को नहीं लेके गए। अभी भी ये स्टबन रहे चाहल वगैरह को। इस साल भी, जो पिछले साल जो वर्ल्ड कप हुआ है,
पूरी दुनिया के जो लेग स्पिन बॉलर्स थे, शादाब, जाम्पा, आदिल रशीद वगैरह, हजारंगा, हर कोई आउट कर रहा था, इन्होंने चाहल को खिलाया ही नहीं। तो कुछ सिलेक्शन में भी थोड़े से मसले मसाइल हैं। तो टीम इनकी अच्छी है, लेकिन ये बस अब कोई मिस्ट्री है कि क्यों नहीं ये जीत पाते बड़े टूर्नामेंट में। बिल्कुल सर, ये भी एक बात कही जाती थी कि अभी भी कही जाती है बल्कि, कि बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस है आईसीसी में बहुत ज्यादा। क्या आप समझते हैं इसके पीछे कितनी सच्चाई है? देखिए, ऐसा कोई डायरेक्ट इन्फ्लुएंस तो कुछ ऐसा उनको एडवांटेज तो नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल कि अगर एक ओवर में 6 गेंदें हैं तो क्या इंडिया को 7 तो नहीं मिलती? इंडिया भी 6 ही गेंदें खेलता है। और बाकी जो कुछ है वो अंपायर्स कॉल, डीआरएस वगैरह, तो हर तरीके से ट्रांसपेरेंट नजर आती है गेम। उसमें कोई डायरेक्ट तो इन्फ्लुएंस हो नहीं सकता। बाकी बात ये है कि आईसीसी जो फंड्स जनरेट करता है उसमें सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडिया की जानिब से होती है। तो ये तो बल्कि अच्छी बात है, ये तो इंडिया के लिए फख्र की बात है, ऑनर की बात है। तो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस तो मुझे आज तक समझ नहीं आई कि ये लोग किस चक्कर में कहते हैं। अगर इतना ही होता तो अभी आपने खुद सवाल किया कि 10 साल में कोई आईसीसी की ट्रॉफी तो जीता नहीं इंडिया। तो इन्फ्लुएंस होता तो कर करा के कोई एक आधी जीत लेते। तो इसका मतलब है कि नहीं है इन्फ्लुएंस, क्योंकि 10 साल से ट्रॉफी तो नहीं जीती। अगर कुछ था तो कर करा के कुछ कर लेते कोई हिसाब किताब। तो ये मिथ सी है। इसका क्रिकेट के खेल से कि मैदान में क्या होता है डायरेक्ट, उसमें कोई खास ऐसा कोई इसका अमल दखल नहीं है। आने वाले टाइम में कोई आईसीसी के टूर्नामेंट में इंडिया अपनी बाजी, जीत की बाजी अपने नाम लगाते हुए नजर आ रहा है, जो उनकी परफॉर्मेंसेस देख के, पास्ट एक्सपीरियंसेस देख कर इंडिया आप? स्ट्रॉन्ग टीम है। अभी भी देखिए कि अभी भी टॉप, ये हमेशा पहले दूसरे तीसरे नंबर भी रहते हैं, टेस्ट हो या टी20 हो या वनडे हो, रैंकिंग के एतबार से। तो अभी तो वर्ल्ड कप आ रहा है इस साल इंडिया में। तो आई होप के पहले एशिया कप में इंडिया वाले आए, पाकिस्तान पाकिस्तान भी जाए वहां पे खेलने के लिए वर्ल्ड कप। तो उनके घर में है वर्ल्ड कप, उसमें काफी फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट्स इंडिया रहता ही है। चाहे इंडिया में हो वर्ल्ड कप या ना हो, चाहे वनडे का हो या टी20 का हो। अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी मोस्ट लाइकली ये खेलेंगे, मुसलसल दूसरी दफा, 2 ही बार हुआ है। तो कोई सा भी फॉर्मेट हो ये फेवरेट रहते ही हैं, चाहे इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो टूर्नामेंट। तो अगेन दे आर वन ऑफ द फेवरेट्स एट होम। 50 ओवर का वर्ल्ड कप जो है इस साल। बिल्कुल। तो सर, ये तो बात बिल्कुल ठीक हो गई। अब देखिए, बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ चल रही हैं एशिया कप में भी और वर्ल्ड कप में भी। आपको आपको पता है कि सबसे पहले तो एशिया कप होना है और इंडियन टीम ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है, और इसी को देखा देखी जो है, पाकिस्तान से भी ये स्टेटमेंट हुई कि अगर वो नहीं आएँगे तो हम भी नहीं जाएँगे। क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान या वो इधर नहीं आएँगे तो फिर पाकिस्तान क्या उधर जा पाएगा? उनकी टीम वहाँ पे जाके परफ़ॉर्म कर पाएगी? जो सर्कमस्टांसेस लग रहे हैं और जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आप देख रहे हैं। रिवा इसमें अब रमीज राजा साहब ने तो कहा था कि नहीं जाएंगे, लेकिन वो खुद ही चले गए हैं। अब वो चेयरमैन ही नहीं रहे। अब दूसरे जो चेयरमैन आए नजम सेठी साहब, वो कह रहे हैं जनाब हम अपनी, अगर ऐसा हुआ इंडिया नहीं आया तो फिर हम अपनी हुकूमत से पूछेंगे। अगर हमारी हुकूमत ने कहा कि ठीक है जी आप जाएं तो फिर हम जाएंगे, कुछ इस तरह की बातें। लेकिन मेरे ख्याल में जब टाइम आएगा तो सारी चीज़ें ये सेटल डाउन हो जाएंगी। और अभी वो जय शाह साहब जो बीसीसीआई में है और वही एशियन क्रिकेट काउंसिल के जनाब हेड भी हैं, उन्होंने मैं समझता हूँ कि ये मौका ही नहीं था। अभी एक टूर्नामेंट 10-9 महीने के बाद होना है, तो आपने ऐसी अननेसेसरी वो बात कर दी। मौका आता तो उस पर बात भी होती। तो अभी वो कह रहे हैं कि जनाब इंडिया में नहीं कहीं और अगर एशिया कप होगा तो फिर हम आएंगे खेलने के लिए। पाकिस्तान की बारी है एशिया कप करवाने की इस दफ़ा। और अगर पाकिस्तान कहता है कि दुनिया की सारी टीमें तो आ रही हैं पाकिस्तान, तो अब मसला क्या है? कोई मसला, कोई बात समझ में आए कि क्या वजह है, क्यों नहीं आना चाहते? क्योंकि सिक्योरिटी की तो अब वजह है नहीं। सारी ही टीमें आ गई हैं बड़ी बड़ी, जो कि बड़े नखरे करके आती हैं। ये अलहदा बात है कि हम हार रहे हैं, उनको बुला के पहले बड़ी मुश्किल से बुलाते हैं, फिर घर में ही हम पाकिस्तान वाले हार रहे हैं, वो अलहदा बात है। लेकिन आ सारी नहीं है, तो कोई जवाब नहीं है कि इंडिया ना आए सिक्योरिटी की वजह पे। हाँ, पॉलिटिकल रीजंस हैं। तो फिर अब ये एशिया का टूर्नामेंट है, वो जो उनके यहाँ पे होना है वो वर्ल्ड का है, आईसीसी का टूर्नामेंट। तो उस नहज तक चीजें नहीं जाएंगी, पहले ही आई होप के सेटल डाउन हो जाएंगी।
अगर इंडिया पाकिस्तान जो है वो मतलब उनके सेटलमेंट हो जाता है सिनेरियो, और रमीज राजा जो कि कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पास करते रहते थे कि हम नहीं जाएंगे, वैसे जब तो अब वो इकदार में आ अब वो जाते कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते रहे, क्योंकि अब वो चेयरमैन ही नहीं रहे पीसीबी के। अब वो अपने यूट्यूब चैनल पे हमारी तरह बैठ के बोलते रहे जो बोलना है। तो सर अब वो तो अब देखिए वो इंडिया की तारीफें करेंगे, क्योंकि जो एक बार कुर्सी से उतर जाता है ना तो वो इंडिया की तारीफें करने लग जाता है, और हाँ, जैसे हमें ही भी इकदार। बोलते हैं कि जनाब आप यूट्यूब चैनल पे इंडिया की तारीफें करते हैं, तो अगर वो 10 मैच खेल रहे हैं, 8 जीत रहे हैं, तो हम 10 खेल के 2 जीत रहे हैं, तो जो 8 जीत रहा है तो उसी की तारीफ करेंगे ना। तो बस ये हमें भी काफी इल्जाम ये मिलते हैं ये वाले। सर ये तो अब देखिए वो भी यही करेंगे जो मतलब लाइक जो सब कर हाँ, रहे हैं। बस ऐसे ही है। जब पावर मिलती है इंसान को, तो वो बस बड़ी बहकी बहकी सी बातें करता है, और फिर बैक टू स्क्वायर वन हो जाता है काम। अगर इस बार गवर्नमेंट से पूछा जाएगा कि टीम जो है उधर इंडिया जाके खेलेंगी, तो इस बार गवर्नमेंट की तरफ से अभी जो सिनेरियो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं वो बड़ा पॉजिटिव इंडिया की तरफ से हैंड शेक किया जा रहा है, जो करंट सर्कमस्टांसेस हैं, जो इंटरव्यूज शहबाज शरीफ के सामने आए हैं, तो अरे उस बाबा, पर जो बात ऐसे है कि जब वर्ल्ड कप होना है तो तब तक तो ये वाली हुकूमत ही नहीं होनी। तो अब क्या पता कि कौन सी वाली हुकूमत होगी, क्या यही वापस आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि वो है वर्ल्ड कप अक्टूबर में जाके, अक्टूबर नवंबर में जाके। तो उससे पहले पहले ही ये इलेक्शन हो जाएंगे, तो फिर देखेंगे कि हुकूमत कौन सी है, चेयरमैन कौन सा है, तो क्या सिनेरियो है। तो अभी इसीलिए कह रहा हूँ सर कि जब वो मुझे टाइम लगता है करीब आएगा पक्के फिर ही इमरान पता खान के चलेगा। पक्के इमरान खान के सपोर्टर लग रहे हैं सर आप। नहीं नहीं, मैं किसी का भी मैंने तो पॉलिटिकल बात ही नहीं की, क्योंकि इलेक्शन होने हैं इस साल। तो जब भी इलेक्शन होंगे, अगर ये वाले आएंगे या दूसरे वाले आएंगे, कोई आएगा तो फिर ही पता चलेगा कि क्या है। लेकिन जो भी आएगा, पाकिस्तान विल बी गोइंग टू इंडिया टू प्ले द वर्ल्ड कप। सही हो गया। तो सर आपको आप क्या समझते हैं, कहा एक ये भी चाहता है कि इंडिया का जो मतलब क्रिकेट टीम है या इंडिया की ओवरऑल स्पोर्ट्स है, इंडिया उसको बहुत ज्यादा उस पर तवज्जो दे रहा है और बहुत ज्यादा उस पर पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, और उनके जो प्लेयर्स हैं वो वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रख रहे हैं। तो क्या वजह है कि इंडिया की जो क्रिकेट टीम जो है वो ज्यादा आगे जा रही है एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी टीम? ये नहीं मैं कह रही कि पाकिस्तानी टीम कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती, पाकिस्तानी टीम भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन बात यह है कि वो क्यों आगे जा रहे हैं, हम क्यों नहीं? रियलिटी ये है कि उनके बैटिंग डिपार्टमेंट में, खास करके स्किल सेट में, वो हमसे काफी बेहतर नजर आते हैं। हमारे पास बाबर आजम है, जो कि वर्ल्ड क्लास किस्म का बहुत ही शानदार बैट्समैन है। लेकिन उनके पास अभी नया आया सूर्य कुमार यादव, दुनिया का नंबर 1 रैंक T20 का बैट्समैन बन गया। ऐसी शॉट्स लाजवाब है, स्किल सेट में हर किसी को पीछे छोड़ दिया। विराट कोहली पिछले 12-15 साल से जो बैटिंग कर रहे हैं आपके सामने है। रोहित शर्मा इज वन ऑफ दोस्त। अभी ईशन किशन बच्चा था ऐसा, उसने 200 किए, यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट बन गया। गिल है ऊपर से, तो उनके पास काफी अच्छे बैटिंग में, उनकी जो बैटिंग में स्किल सेट है वो हमसे बहुत बेहतर है। और बॉलिंग में हम अच्छा मुकाबला करेंगे और शायद compete करके उनसे आगे भी, हमारे अगर ये 2-3 बॉलर जो हैं 100% फिट हों, तो उसमें हम अच्छा मुकाबला करते हैं उनका। बाकी देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, और प्लेयर्स को ग्रूम करने की बात है, सॉलिड किस्म का डोमेस्टिक क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर होने की बात है, और ये सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। दुनिया की बेहतरीन किस्म की, टॉप नॉच किस्म की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं अपने प्लेयर्स को। और अभी देखिए, उनके प्लेयर्स अभी पिछले दिनों पे इंजर्ड वगैरह हो रहे थे काफ़ी, तो उन्होंने कहा कि हम बाकायदा तौर पे बाकी फिजिकल टेस्ट के साथ साथ हम मतलब इतने डेप्थ में अपने प्लेयर्स की हेल्थ के बारे में जांचेंगे कि हड्डियों के अंदर जो गूदा वगैरह है उस पर भी हम चेक करेंगे कि इस प्लेयर्स का ठीक है नहीं है, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं लिंक होता है कि फ्रैक्चर के साथ। तो हर लिहाज से वो अपने प्लेयर्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट आपके सामने। हाँ, आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं जीत पा रहे, वैसे वो पूरा साल कंसिस्टेंट रहते, जीतते रहते हैं। आईसीसी में पता नहीं वो भी कोई दमदरूद कराए, उधर जाके पता नहीं क्या हो जाता है वर्ल्ड कप में। लेकिन उनका मेरे ख्याल से फोकस है ये जो एशिया कप होना है या वर्ल्ड कप जो होना है, वो मेरे ख्याल से उनका फोकस ही उधर है। वो कह रहे हैं कि आने वाले टाइम हम्म, के लिए हम सोच रहे हैं, पिछले टाइम को जो प्रेजेंट चल रहा है उस पर नहीं शायद वो सोच रहे। तो सर बिल्कुल बहुत ऐसे ही, शुक्रिया। बिल्कुल ऐसे।
सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। और you're welcome, best wishes for your channel। और कभी अभी वर्ल्ड कप के दिन आएंगे क्रिकेट पे तो फिर होपफुली वी विल बी टॉकिंग अगेन ऑन योर चैनल। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। ओके टेक केयर, बेस्ट विशेस, बाय बाय।